नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का चुनावी माहौल। लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले 3 बार अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले भतीजे तेज प्रताप का टिकट काटकर अखिलेश स्वयं मैदान में उतर गए हैं। उम्मीदवार में बदलाव किया गया है। अखिलेश यादव थोड़ी देर में कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक भी इस सीट से गुरुवार को ही नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान पार्टियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। कन्नौज लोकसभा सीट पर लगातार अखिलेश यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के भीतर तेज प्रताप यादव को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष में चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। अखिलेश यादव इससे पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अखिलेश 2000, 2004 और 2009 में कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ दी थी। उनके स्थान पर अपनी पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी। 2012 में लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव ने कन्नौज से निर्विरोध जीत दर्ज की थी। 15 साल बाद अखिलेश की कन्नौज में वापसी हो रही है। बता दें आपको कि अखिलेश यादव आज नामांकन करेंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश के नॉमिनेशन को लेकर शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, आज करेंगे नामांकन, 1 बजे नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। पहले सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे। हर वक्त लोग एक नया इतिहास लिखा है, नया इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, डिंपल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। अखिलेश यादव आज कन्नौज से पर्चा भरेंगे, जिनका सामना सुब्रत पाठक से होगा। आज ही सुब्रत पाठक भी पर्चा भरेंगे। अखिलेश की चुनौती पर सुब्रत पाठक क्या बोल रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। देखो, वो कोई टिपिकल नहीं हुआ है, तो टिपिकल तो उनके लिए हुआ है ना। वो तो देखो, तेज प्रताप को टिकट दिया और फिर उसके लोगों ने बोला नहीं, तेज प्रताप नहीं जीत पाएंगे, आप ही आइए। तो अब वो आप आओगे तो ही लड़ाई हो पाएगी। तो कुल मिलाकर वो भी जानते हैं कि लड़ाई होगी, मतलब लेकिन तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पहले जीत जाती तो अब स्वाभाविक है कि अब लड़ाई होगी और लड़ाई में लेकिन विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। अच्छा, अचानक अमेठी में भी सुना है कि 48 घंटे के अंदर बदला जा रहा है प्रत्याशी। हाँ, तो आने चाहिए ना। देखो, चुनाव हम छोड़कर भाग गए, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर भाग गई, राज्यसभा में चली गई, क्यों? तो ये एक ही डर होता है कि हम हार ना जाएं। अब ठीक है, राहुल जी के ऊपर तो हार का कलंक लग ही चुका है, अखिलेश जी के ऊपर तो हार ही चुके हैं। मान लो डिंपल जी हार गई तो बात तो एक ही है, अखिलेश डिंपल कोई हारे तो स्वाभाविक है। घर की महिला जब होती है तो स्वाभाविक है हम लोगों की तरफ प्रतिष्ठा ज्यादा लगी होती है। तो कुल मिलाकर जब डिंपल जी यहाँ से हार ही चुकी हैं तो अब अखिलेश हार जाएंगे तो कौन फर्क पड़ेगा? तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, गठबंधन की बात कर रहे हैं ये लोग कि गठबंधन इस बार है और जो बीजेपी को है गठबंधन हारेगा, क्या ऐसी? नहीं, गठबंधन देखो, पिछली बार जब मायावती के साथ गठबंधन था, वो जब बीजेपी को नहीं हरा पाया तो कांग्रेस का तो कन्नौज में कोई अस्तित्व ही नहीं है।
जी हाँ, तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव आज कन्नौज से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और आज बीजेपी से सुब्रत पाठक भी आपको बता दें कि अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। बात अगर हम करें कन्नौज लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया था और तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी में नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, अखिलेश यादव नामांकन के लिए निकल चुके हैं, लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि आज वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन कराने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में अखिलेश यादव नामांकन करेंगे दाखिल। अब से थोड़ी देर में नामांकन कराने पहुंचेंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से रवाना हो चुके हैं अखिलेश। कन्नौज से खबर, नामांकन कराने पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव। बता दें आपको कि लास्ट मिनट पर यह डिसाइड किया गया है कि अखिलेश यादव कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। असमंजस की स्थिति काफी लंबे समय से देखने को मिल रही थी। तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया था, पार्टी में नाराजगी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने यह सुनिश्चित किया कि वो कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 15 साल बाद अखिलेश यादव एक बार फिर कन्नौज सीट से लड़ने वाले हैं चुनाव। कई मंचों से ये आरोप भी लगे थे कि अखिलेश यादव मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, लोकसभा चुनाव में वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही थी। और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं उन सभी को जवाब देने के लिए भी कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लखनऊ से रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव, थोड़ी ही देर में नामांकन दाखिल करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले रवाना हुए अखिलेश यादव कन्नौज के लिए। और संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अगर हम बात करें कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ से रवाना हो चुके हैं अखिलेश। बिल्कुल यशी, देखिए कन्नौज के लिए अखिलेश यादव रवाना हो चुके हैं। लखनऊ अपने कार्यालय ऑफिस से घर से निकले हैं और वह सीधे कन्नौज के लिए रवाना हुए हैं। तो यानी कि अब से कुछ ही देर में वो कन्नौज पहुंच जाएंगे, जहां पर आज अपना पर्चा जो है वो दाखिल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि कन्नौज अब बड़ी हार्ड सीट होती नजर आ रही है, क्योंकि वजह ये है कि अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं। तो यानी कि पहले उन्होंने जो है टिकट दिया था, फिर उसके बाद टिकट में बदलाव हुआ, क्योंकि कन्नौज की जनता जो है लगातार जो है अखिलेश यादव को वहां से सांसद बनना मांग कर रही थी। और इसके साथ ही साथ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो भी चाह रहे थे कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ें। तो यही वजह है कि कन्नौज में आज जो है अपना पर्चा नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इसके साथ ही साथ सुब्रत पाठक भी आज अपना पर्चा जो है वो दाखिल करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि जो कन्नौज की जो सीट है वो काफी हार्ड होती नजर आ रही, क्योंकि वजह ये है कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव है, तो उसके साथ में अगर दूसरी भारतीय जनता पार्टी से बात करें तो सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 2019 के चुनाव में मैनपुरी या कन्नौज की सीट की बात करते हैं तो कन्नौज सीट पे डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था वहां से। और वही वजह आज ये कहते भी नजर आ रहे हैं, अपने बयान में भी सुब्रत पाठक ने आज कहा है कि पहले डिंपल यादव को हराया है, अब अखिलेश यादव को हरा करके जीत और प्रचंड करेंगे। तो ये माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि लड़ाई किसी तरफ से नहीं है, लड़ाई कहीं नहीं है, अखिलेश यादव भी हारते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा सुब्रत पाठक का साफ तौर पर कहना है। लेकिन साफ बातें ये हैं कि जिस तरीके से इस कन्नौज में आज नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और वहां पर सभी प्रत्याशी लगातार जो है पहुंच रहे हैं अपना अपना पर्चा भरने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इसको तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं तो 7 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है और 7 मई को वोटिंग को लेकर के अब जो है अब काफी ज्यादा हार्ड सीट होती नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव आज पर्चा अपना दाखिल करेंगे। जी ठीक है संदीप, वापस आएंगे आपके पास। शिबू सैनी हमारे साथ कन्नौज से संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिबू, क्या कुछ तैयारियां है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? अखिलेश यादव लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, अब से थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। एक और जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक भी आज ही नामांकन करेंगे, क्या सियासी माहौल कन्नौज का नजर आ रहा है? अखिलेश यादव कुछ देर में कन्नौज पहुंचेंगे। इससे पहले सांसद सुब्रत पाठक ने नामांकन दाखिल किया है। कलेक्टर में
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नामांकन कराया गया है, भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यहाँ पर नामांकन किया सांसद सुब्रत पाठक ने। अब उनसे बात करते हैं, पास पहुंच पाते तो बात करने की कृपा कोशिश करेंगे उनसे। आइए तस्वीर में साथ करने जाते हैं हमारे साथ में। आप लोग देख सकते हैं सामने किस तरह भीड़ लगी यहाँ पर। सांसद सुब्रत पाठक जी सामने खड़े हैं, तस्वीर में सामने देख सकते हैं किस तरह भीड़ लगी है, आपको दिखाएंगे काफी भीड़ के बाद। आप भीड़ में काफी भीड़ लगी, देख सकते हैं यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं। हम आपको वो ताता लगा यहाँ पर है। तो देरी और बहुत टाइम पड़ रहे हैं भीड़ के कारण। सांसद जी भीड़ रहे, काफी लोग हैं मौजूद यहाँ पर। बात की जाए काफी लोग तैनात है, बात नहीं पा रहे हैं। नामांकन दाखिल कर दिया उन्होंने, अब कुछ देर में अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे, जो वो अपना भी नामांकन करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा की बात की जाए तो कड़े इंतजाम भी कर दिए गए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लेकर। ठीक है शिव, वापस आएंगे आपके पास। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अगर हम बात करें, सुब्रत पाठक ने नामांकन दाखिल कर दिया है, अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव पहुंचेंगे। अखिलेश यादव ने रवाना होने से पहले एक तस्वीर पोस्ट की है एक्स पर और लिखा है कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और भविष्य बदला जाएगा। और वो तस्वीर जो है वो उनके राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों की है, जब वो पहली बार सांसद बने थे। उसमें अमर सिंह भी नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो देखिए, कन्नौज से काफी लगाव भी है अखिलेश यादव को, क्योंकि राजनीतिक करियर उनका शुरू वहीं से हुआ था। 2000 में वहां पर उन्होंने उपचुनाव लड़ा था और वो जीते थे। और अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव, उससे पहले राम मनोहर लोहिया, ये तमाम लोग वहां पर थे। बोलो बेटू बोलो। राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। ये भी आपने कहा जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अब मैच है, कौन पाकिस्तानी है कौन हिंदुस्तानी है। देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर उस कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? चौथी बार आप जनता के बीच में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव? नहीं, ये जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था और चूंकि ये लड़ाई कन्नौज बनाम बाहरी की है और मैं कन्नौज से हूँ। अखिलेश यादव तो कन्नौज अपना घर मानते हैं। उनका घर है कन्नौज, मेरा घर है भैया। ये घर और गढ़ की लड़ाई है। सुब्रत पाठक ने यहाँ पर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले जब तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे थे तो भारत और नेपाल की लड़ाई थी, और अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये घर और गढ़ की लड़ाई है, जनता मुझे ही चुनेगी। तो सुब्रत पाठक ने ये बड़ी बातें मीडिया से मुखातिब होते कही है। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, अगर हम सुब्रत पाठक के एटीट्यूड की बात करें तो वो काफी जबरदस्त नजर आ रहा है और उन्होंने अखिलेश यादव को बाहरी कह दिया है, जबकि अखिलेश यादव उसे अपना गढ़ मानते हैं, कन्नौज से काफी लगाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी जो है वो नामांकन दाखिल करने से पहले कलेक्ट्रेट के बाहर ही देखने को मिल रही है।
देखिए ये सी साफ है कि जिस तरीके से कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज में अब सियासी समय तेज हो चुका है सियासी समय, क्योंकि वजह ये है सियासत इसलिए तेज हो गई है क्योंकि एक तरफ अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर सुब्रत पाठक ने आपसे कुछ ही देर पहले जो है मीडिया से हमारे संवाददाता से बात जो किया उन्होंने उन साफ तौर पर यही कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो अब ये मान चलिए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है। दूसरी चीज अगर वहां पर और सबसे बड़ी वजह यह है कि गढ़ और घर की बात आ गई सामने, तो दोनों चीजों में फर्क है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो सियासत है वो तेज होती नजर आ रही है। कन्नौज की बात कर रहे हैं खास तौर पे। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव पर तंज कसा है सुब्रत पाठक ने जिस तरीके से बयानबाजी की है, तो इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है बयानबाजी का दौर जो है वो अब तेज हो चुका है। हम चाहे उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से बात कर ले तो वहां पर हर जगह पे हर सीट पे जो है अब चुनावी अखाड़ा जो है वो तेज होता नजर आ रहा है। वजह साफ है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने गढ़ को बचाना चाहती है, क्योंकि 2019 में उसने अपने गढ़ को जो है खो दिया था। अब वो फिर से एक बार बचाना चाहती है। तो कई वजह हैं, कई बातें हैं सामने जो निकल के आ रही हैं, लेकिन साफ है कि अखिलेश यादव नामांकन करेंगे और एक जो लड़ाई होगी वो कांटे की लड़ाई इस बार कन्नौज में देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ सुब्रत पाठक जो है पिछले बार 2019 के देखा जाए तो सांसद रह चुके हैं और वहां पे डिंपल यादव को उन्होंने हराया था। अब अखिलेश यादव कौन सा अपने तर्क से तीर ऐसा निकालते हैं जिससे वो कामयाब हो सकें, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें होंगी। लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अखिलेश यादव आखिर क्या कुछ इस बयान में कह रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि एक लड़ाई साफ तौर पर नजर आ रही। तेज प्रताप यादव की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि पार्टी में नाराजगी है जिसकी वजह से अखिलेश यादव को मैदान में उतरना पड़ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष या कई आरोप इससे पहले लगते आए हैं कि अखिलेश यादव मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इस तरीके की तस्वीर भी देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं कि नॉमिनेशन के लिए अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो नामांकन पत्र अपना दाखिल करेंगे। तो जो तस्वीरें मेरे पास सामने निकल के जो आ रही हैं उसमें ये जानकारी मुझे मिल रही है कि कन्नौज के लिए जो रवाना हुए थे, लगभग आधे घंटे पहले रवाना हुए थे अखिलेश यादव लखनऊ से, तो अब वो कन्नौज के पहुंच चुके हैं और वहाँ नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव आज अपना पर्चा जो है वो दाखिल करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कन्नौज ऐसी सीट थी जहां पर अब तक असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई थी, प्रत्याशियों का चयन ढंग से नहीं हो पा रहा था। लगातार जो है कन्नौज की भी जनता मांग रही थी अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी यही कह रहा था कि अखिलेश यादव को एक बार फिर से मैदान में उतरना होगा। हालांकि अखिलेश यादव इससे पर्दा अपना हटा चुके थे कि मैं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन हाल ही में फिर से एक बैठक हुई। उस बैठक के बाद से कई निर्णय निकल के सामने आए जिसमें अखिलेश यादव का नाम जो है वो दाखिल किया गया। यानी कि अब अखिलेश यादव पर मोहर लग चुकी है, अखिलेश यादव नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, क्योंकि 7 मई को यहां पे चुनाव होने हैं। तो उस तीसरे चरण का चुनाव है, आज आखिरी दिन है नामांकन का, जहां पर बड़े बड़े प्रत्याशी जो है आज नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण सीट होने वाली है उत्तर प्रदेश ठीक की। है संदीप, वापस आते हैं आपके पास। शिबू सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिबू, अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहे फिलहाल? तो अखिलेश यादव नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखा सकते हैं कन्नौज में अखिलेश यादव पहुंच चुके नामांकन दाखिल करने के लिए। पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए यहाँ पर लेकर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात है। सुरक्षा के लिए कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। बिल्कुल शिबू, लोगों से भी बातचीत करिए, क्या माहौल जो है वो नजर आ रहा है? और साथ ही साथ अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच लड़ाई है, सुब्रत पाठक ने बाहरी कह दिया है अखिलेश यादव को। मतलब सुब्रत पाठक का कहना है अखिलेश यादव पर गलत कहा जाता, मेरा घर है यहाँ पर। अगर बात की जाए जनता हमें वोट दिया, अखिलेश यादव को देखो, उनका तो गलत कहा जाता है, हमारा तो घर है, जहाँ तो वोट दिया ही जाएगा, ये अखिलेश का कहना है। सुब्रत पाठक क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत मुमकिन है शिबू? आपको आवाज आ रही है? शिबू सैनी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। ठीक है,
संदीप वापस आते हैं आपके पास। अगर हम बात करें तो कन्नौज में इससे पहले हमने देखा कि सियासी हलचल बहुत पहले सुब्रत पाठक को लेकर भी सुब्रत पाठक भी इससे पहले कई बयानबाजियां करते हुए नजर आए हैं और तेज प्रताप यादव को लेकर पार्टी में नाराजगी, अखिलेश यादव का फिर से चुनाव लड़ना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कन्नौज की अगर हम बात करें तो एक हॉट सीट कन्नौज हो चुकी है। यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं या जनता किस लिहाज से इस पर चुनाव लड़ेगी, और जिस तरीके से सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को बाहरी कह दिया है तो क्या ये आगे इम्पैक्ट डालेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल यशी, देखिए निश्चित तौर पे कन्नौज में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और वहां पे पहुंच के नामांकन अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। साथ में रामगोपाल जी भी साथ में है, तो ये माना जा रहा है कि वो भी पर्चा दाखिल कराने के लिए पहुंचे हैं। 5 लोगों की टीम होती है जिसमें रामगोपाल का नाम भी सामने निकल के आ रहा है, वो भी नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कन्नौज की सीट काफी अब जो है हार्ड होती नजर आ रही। वजह साफ है कि जिस तरीके से कन्नौज में सुब्रत पाठक ने अपनी वहां पे जीत हासिल की थी, 2019 में डिम्पल यादव को हराया था, मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। इसी तरीके तर्ज की अगर बात करते हैं तो लगातार नए बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को बाहरी बता रहे हैं, जो कि कभी अखिलेश यादव माफ करिएगा समाजवादियों का गढ़ हुआ करता था वो कन्नौज की वो सीट, लेकिन अब वो बाहरी बता रहे हैं। इसके साथ मैं वापस आती हूँ आपके पास। यहाँ पर हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव नामांकन कराने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, अखिलेश यादव नामांकन कराने के लिए पहुंचे। अखिलेश यादव नामांकन कराने के लिए पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम के न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें नामांकन कराने के लिए अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। इससे पहले सुब्रत पाठक यहां से नामांकन कराकर अभी निकले हैं और उसके बाद अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे नामांकन कराने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव नामांकन कराने के लिए पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। अखिलेश यादव यहाँ पर पर्चा खरीदने के लिए निकल चुके हैं, नामांकन कराएंगे आज। कन्नौज लोकसभा सीट की बात करें तो ये हॉट सीट लोकसभा सीट, कन्नौज लोकसभा सीट से आपको बता दें कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। कल पर्चा उनके नाम से खरीद लिया गया था, तभी से बुगाहट तेज हो गई थी कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद उनके ही पार्टी से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव नामांकन कराने के लिए पहुंचे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव 15 साल बाद फिर से चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। नामांकन कराने से पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया जहां पर उन्होंने लिखा कि इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा और भविष्य बदला जाएगा। कन्नौज से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। शिबू हमारे साथ लगातार बने हुए। शिबू, क्या कुछ अपडेट है? अभी अपने भाई में निकले हैं, नामांकन कर रहे हैं, उनको लिए तैयारियां पूरी चल रही हैं। यहाँ पर कन्नौज की यहाँ पर कार्यकर्ता काफी मौजूद हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के। उसके बाद में सभा को नामांकन करने दिया गया यहाँ पर। बिल्कुल, अगर हम बात करें अंदर मौजूद अखिलेश यादव के साथ कौन कौन मौजूद है? अखिलेश यादव के साथ में काफी नेता मौजूद है। कन्नौज के जिलाध्यक्ष है कलीम खां और कई नेता हैं, दिग्गज नेता मौजूद है यहाँ पर साथ में उनसे। ठीक है शिबू, वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कन्नौज सीट के रट के बारे में जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि कन्नौज के मोहल्ला पटकाना निवासी नेहा पाठक निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। कानपुर निवासी बसपा के इमरान बिन जफर। कन्नौज सीट की जंग में कौन कौन उम्मीदवार हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए से बता रहे हैं। सैयदपुर, सकरी पोस्ट, मियागंज,
निवासी इरफान अली निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी राज कठेरिया निर्दलीय। कानपुर देहात के बरीवन निवादा निवासी शैलेंद्र कुमार भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी से। छिबरा मऊ के बस्तीराम निवासी सुनील भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से। महादेवपुरवा निवासी आलोक कुमार वर्मा राशि शोषित समाज पार्टी से। राम बख्श सिंह राशि शोषित समाज पार्टी से। छिबरा मऊ के मेदेपुर निवासी अंकुर प्रताप सिंह राष्ट्रीय जनसंचार दल से। हरेपुर निवासी राम लखन अनारक्षित समाज पार्टी से और मतौली गांव निवासी सिनोद कुमार ने निर्दलीय पर्चा भरा है। कन्नौज सीट की जंग के कौन कौन उम्मीदवार हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और संदीप मिश्रा हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। संदीप, तो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला जो है वो कन्नौज सीट पर देखने को मिलेगा। एक और जहां सुब्रत पाठक कई बार के यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और अब अखिलेश यादव 15 साल बाद हुंकार भरने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अखिलेश यादव ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके साथ में पूरा परिवार उनके साथ में है। हम चाहे बात कर ले रामगोपाल, प्रोफेसर रामगोपाल की, वो उनके साथ में है। इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो डिम्पल यादव वो उनके साथ में मौजूद हैं। शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं वो मौजूद हैं। तो यानी कि पूरा परिवार जो है वो वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो जहाँ पे अखिलेश यादव आज कन्नौज में पर्चा दाखिल करने गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव काफी महत्वपूर्ण सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 15 साल बाद जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि कन्नौज भी अब रोमांचक सीट होती नजर आ रही। दूसरी तरफ सुब्रत पाठक ने पर्चा दाखिल किया है, केशव प्रसाद मौर्य वहां पे मौजूद थे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज जो है पर्चा दाखिल करने का आखिरी समय था वो लगभग अब पूरा होने वाला है और उसमें लेकर के जो बड़े नेता थे वो आज जो है पर्चा अपना दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कन्नौज की सीट पे अब जो है चुनाव काफी दिलचस्प होगा, जहां एक तरफ सुब्रत पाठक तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव है। और आज अखिलेश यादव के साथ में पूरा परिवार जो है वो पहुंचा है वहां पर चुनाव में पर्चा दाखिल करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बताते थे कि ये जानकारी देते थे कि जिस तरीके से परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद में, लेकिन आज एक साथ सब सभी लोग दिखे, एक मंच पे दिखे। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज होगा कन्नौज के लिए खास तौर पे, क्योंकि कन्नौज एक समय जो है समाजवादी पार्टियों का गढ़ हुआ करती थी। कन्नौज से काफी बार जो है यहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जिता के लाए थे, बाहर लाए थे। तो ये एक माना जा रहा है कि अब जो है काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि वजह ये है कि आज पूरा परिवार एक साथ देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रोफेसर रामगोपाल साथ में है, शिवपाल यादव साथ में है, डिम्पल यादव साथ में है, अखिलेश यादव पर्चा दाखिल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी हार्ड सीट होने वाली है यहाँ से कन्नौज से, जो एक कड़ा अनुमान लगाया जा सकता है। संदीप, कन्नौज में देखने को मिलेगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। शिबू, आपका भी शुक्रिया। और बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया। कन्नौज लोकसभा सीट हॉट सीट हो चुकी है। यहाँ पर अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।